जवाब देखिए। बजाज ऑटो कितना कंफर्ट आपको दिखता है यहाँ पे, 2-2.5% पैसा बन जाएगा हफ्ते भर में। यार डेफिनेटली आज जिस तरीके से बजाज ऑटो ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई निकाले हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड ही नजर आ रहा है। और ये जो फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट ही क्रिएट करता है स्टॉक में। अपार्ट फ्रॉम दिस एमएससीडी में भी बुलिश क्रॉस ओवर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें 8800 के लेवल्स आने वाले समय में हम देख सकते हैं बजाज ऑटो में। वहीं पर जो इसका रिसेंट स्विंग हाई है वो 8000 के आसपास है। मुझे लगता है कि उस स्टॉप लॉस के साथ इसमें स्टैंप लगाओ और इस पर BTST की स्टैंप भी लगाओ। जिनके पास पड़ा है वो भी रखें, जिनके पास नहीं है वो बाय भी करना चाहे तो भले कर सकते हैं। स्टैंपिंग करते जाओ, लिखतम वक्तम के काम को पक्का करते जाओ, खाली वक्तम मत करो, लिखतम भी होना चाहिए। आगे बढ़े। अब एक शेयर हो रहा है SCL टेक, एक बार जरा इसको और चेक कर लो। हरीश सर एक बार आप इसको चेक करो, SCL टेक को। डिम्पी जी, लास्ट कुछ दिनों से आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल मोमेंटम था। आज के दिन में ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर है HCL टेक्नोलॉजीज। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन के आसपास मूव हो रहा है स्टॉक प्राइस। 1730 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस 200 डे मूविंग एवरेज ये क्रूशियल लेवल है। तो जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं करता है मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म बाइंग नहीं आ सकती है। एक माइनर डिप बिल्कुल देखने मिल सकता है, तो डिप के लिए वेट करना चाहिए। ओके ठीक है, किसी डिप में आके इसको वेट करके थोड़ा बहुत उसके बाद इसके बारे में कैलकुलेशन डालेगा। लेकिन हाँ, आज आईटी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। आप स्क्रीन पर देखना चाहें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स भी फायर करके दिखा सकते हैं हम आपको। और आज देखेंगे बाकायदा वो भी डेज हाई पे ही चल रहा है। रिलायंस, निफ्टी का आईटी इंडेक्स और विक्स, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार को गिरने ही नहीं दे रही थी और आज उसने अपना फिर से काम करके दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट्स एट 3 का एक पूरा एक सेगमेंट हम आपके लिए लेके आते हैं, यानी कि 3 बजे तक जो भी एक्शन होता है मार्केट्स का पूरा समेट के लेके आते हैं। आनंद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे। आनंद जरा बताइए प्लीज़। जी हाँ, जैसा कि नतीजों का दौर चल रहा है, काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, तो शुरुआत कर लेते हैं नतीजों से ही। कोचिन शिपयार्ड के नतीजे आए हैं। नतीजे आए हैं वो अनुमान से बेहतर हैं। आय में करीब 37% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। शेयर में आज करीब 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। GMDC यानी कि गुजरात मिनरल डेवलपमेंट के नतीजों की बात करें तो आय में करीब 5% की बढ़ोतरी दिखी है। आय 5% बढ़कर 786 करोड़ पहुंच गया है। और मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी 21% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही साथ एबिडा में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। शेयर इसी के चलते शेयर में आज 3 से 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स पर एक खबर है जहां पर कंपनी को 2372 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और ये जो ऑर्डर है कंपनी को पावर और ट्रांसमिशन, बिल्डिंग और फैक्ट्री कारोबार के लिए मिला है, जिसके चलते शेयर में अच्छी खासी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया पर भी खबर है। वोडाफोन आइडिया का पहले से AGR यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मामला चल रहा था, जिसमें वोडाफोन आइडिया ने वापस से SC में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से अर्जी दी है और जो AGR बकाया है उसमें राहत की मांग कंपनी ने की है, जिसके चलते शेयर में 2 से 3% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में बात कर लेते हैं कि कल किन नतीजों पर हमें नज़र रखनी है, कल किन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। कल इमामी, SCI और भेल जैसी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं जहां हम नज़र रख सकते हैं। तो 3 बजे के ये सारे अपडेट्स थे, खबरें थी जहां एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आनंद। तो ये सारे के सारे अपडेट्स और जहां पर भी एक्शन हो रहा है उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको आनंद ने दे दी है। 3:10 हो गए हैं और अब मौका है आपके लिए BTST या फिर STBT के ट्रेड समझने का। BTST होंगे, इतनी जबरदस्त तेजी बाजार में है। शुरुआत करेंगे लक्ष्मीकांत जी आपसे। बताइए आपके रडार पर कौन से शेयर सबसे ऊपर हैं? एक ट्रेड है तो एक दीजिए, अगर 2 है तो और अच्छा है। एक ही ट्रेड रिकमेंड करना चाहेंगे। ओवरऑल मार्केट काफी स्ट्रेच हो चुका है। थोड़ा यहाँ से एक पुलबैक मूव आने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो हमें लगता है कि कोल इंडिया पे नजर रखनी चाहिए। कोल इंडिया पिछले 4 से 5